अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम। चीन के अलावा बाकी तमाम ममालिक के लिए टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान पर लगा टैरिफ भी मुअत्तल हो गया। चीन के लिए टैरिफ 125% करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ गई। बिटकॉइन हज़ारों डॉलर्स बढ़ गया। अमेरिकी सदर का दुनिया को सरप्राइज। चीन के अलावा तमाम ममालिक के लिए भारी टैरिफ में 90 दिन का वक्फा कर दिया। ट्विटर पर लिखा कि चीन पर 125% टैरिफ नाफिज कर रहे हैं, जिसका इत्तलाक फौरी होगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट्स में ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ने लगी। क्रिप्टो करेंसी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। बिटकॉइन 2 घंटों में हजारों डॉलर्स बढ़ गया। खाम तेल और सोने की कीमतों में भी इजाफा देखा गया। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर टैरिफ आयद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन की 20 अरब यूरो से जायद मालियत की अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की मंजूरी दे दी। अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की शरह 25% तक होगी। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक जवाबी टैरिफ का इत्तलाक 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन के 27 में से 26 ममालिक ने इकदाम की मंजूरी दी है। हंगरी ने फैसले की मुखालिफत की है। और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असरात, खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी आ गई। अमरीकी खाम तेल WTI $62 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल की कीमत $65 फी बैरल की सतह पर आ गई है। 31 मार्च को आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $74.74 फी बैरल थी। अमरीकी तजारती पॉलिसियों ने तरक्की पजीर एशियाई ममालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार किया है कि अमरीकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा नुकसान तरक्की पजीर एशियाई मईशतों को होगा। पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है, जिस पर अमरीका की जानिब से 29% टैरिफ आयद किया गया है। अमरीकी टैरिफ से एशियाई ममालिक मुतासिर, पाकिस्तान भी जद में। पाकिस्तान पर अमरीकी इंतजामिया ने 29% टैरिफ आयद किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने अमरीकी टैरिफ के मुमकिन असरात पर तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि तरक्की पजीर एशियाई खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो अमरीकी तिजारती पॉलिसियों से बराह रास्त मुतासिर होंगे। पाकिस्तान तरक्की पजीर एशियाई ममालिक में 14वें और जनूबी एशिया में 3रे नंबर पर है, जिन पर अमरीका की जानिब से भारी टैरिफ आयद किए गए। ADB के मुताबिक श्रीलंका की मसनूआत पर 44, बांग्लादेश पर 37 और भारत पर 26% टैरिफ लागू है। कंबोडिया पर सबसे ज्यादा यानी 49% टैरिफ आयद किया गया। तांबा, अद्वियात, सेमीकंडक्टर और लकड़ी की अशिया टैरिफ से मुस्तस्ना हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ पर बातचीत के लिए आला सतही वफ़द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जाने वाले वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुदरंदगान भी शामिल होंगे। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ पर बातचीत के लिए आला सतही वफ़द अमरीका भेजने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जाने वाले वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुदरंदगान भी शामिल होंगे। और अब बात करेंगे कराची की सड़कों पर मौत बटने लगी। शहर कायद में दंदनाते हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार बस ने 3 साला बच्चे को कुचल डाला। ईसा नगरी के करीब भी ट्रैफिक हादसे में राहगीर जाँ बहक हो गया। शहर कायद की सड़कें खून आलूद। कराची में दंदनाता हैवी ट्रैफिक मौत की अलामत बन गया। कहीं बस तो कहीं ट्रॉलर शहरियों पर चढ़ दौड़ा। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में जाँ बहक शहरी की शनाख्त अदनान के नाम से हुई। शहरियों ने ट्रॉलर ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार बस ने 3 साला बच्चे को कुचल डाला। शनाख्त फरहान के नाम से हुई। ईसा नगरी के करीब भी ट्रैफिक हादसा। गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान की बाजी हार गया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लांडी मानसहरा कॉलोनी स्टॉप के करीब ट्रॉली की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लाश को एम्बुलेंस के जरिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतवफ़ी की शनाख्त 25 साला मसूद खान के नाम से हुई है। और कराची में ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। रवा साल 256 शहरी जाँ बहक हो गए। 99 रोज़ में भारी गाड़ियों की जद में आकर 78 अफराद लुकमा अजल बने।
कराची में ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्ले आम जारी। रवां साल अब तक अलमनाक हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 256 हो गई। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल न रोका जा सका। 99 रोज के दौरान हैवी व्हीकल्स ने 78 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। तेज रफ्तार डंपर्स ने 18 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। ट्रॉलर की टक्कर से 30 शहरी लुकमाए अजल बन गए। वाटर टैंकर्स ने 17 शहरियों की जान ली। मजदा तले कुचलकर 6 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। उधर नॉर्थ कराची सेक्टर 5C1 में एक और राह चलती खातून को हिरासा किया गया। खातून बच्चों के साथ गली से गुजर रही थी। बोल न्यूज़ को मौसूल CCTV में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून से दस्तदराजी कर रहा है, जो बाद में फरार हो गया। वाक़या 4 अप्रैल को पेश आया। उधर लाड़काना में रुखसती से इनकार पर कत्ल खातून टीचर सदफ का कातिल पुलिस एहलकार ताहाल गिरफ्तार न हो सका। मुलजिम फरीद हासलो ने जब लड़की वालों को डराया धमकाया, जिस पर सदफ ने रुखसती से इनकार कर दिया। सिंध पुलिस ने मुलजिम को मुअत्तल करके तनख्वाह बंद कर दी थी। आपको बताएं कि लाड़काना में ये वाक़या पेश आया था। मुलजिम पुलिस एहलकार की लड़की को पिस्तौल दिखाकर धमकियां दी गई। लाड़काना में रुखसती से इनकार पर कत्ल खातून टीचर सदफ का कातिल पुलिस एहलकार ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। लाड़काना में खातून टीचर का कत्ल, पुलिस एहलकार की लड़की को धमकाने की वीडियो सामने आ गई। मुलजिम ने पिस्तौल दिखाकर सदफ को धमकियां दी। अहले खाना का कहना है कि निकाह हो चुका था, लेकिन मुलजिम का चाल चलन ठीक न होने पर खुला की दरखास्त दायर की थी। अहले खाना के मुताबिक सदफ अपने घर की वाहिद कफील थी। वो अब उनके एडा टाचर ने के छोथी वने स्कूल छाजे थी वने हेडे न वने मुझी इजाजत को सवार न वने। पुलिस बेटी भाई को पकड़ ना सकी तो उसकी तनख्वाह बंद कर दी। पूरी कोशिश कर रही है पुलिस, टेक्निकली भी और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे रेड करके हम जल्द से जल्द इस मुलज़म को पकड़ें और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। पुलिस एहलकार फरीद हासलो ने शादी से इनकार पर अपनी मनकूहा सदफ को फायरिंग करके कत्ल किया था। शहजाद अली खान, बोल न्यूज़, लाड़काना। पीर महल में 1.5 करोड़ रुपए मालियत के तलाई जेवरात समेत ज्वेलर का बेटा गायब हो गया। शॉप के मालिक ने बेटे के गायब होने पर जब दुकान की छानबीन की तो उसकी अपनी दुकान से भी लाखों रुपए के जेवरात गायब थे। ज्वेलर का बेटा खुद गायब हो गया है या वारदात हुई है, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। और अभी आपको खबर देंगे, खैरपुर के इलाके ठरी मीरवाह में सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है। एडी शर को तेज़ धार आले से कत्ल किया गया है। लाश शहर के बाहर से वीराने में मिली है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, खैरपुर के इलाके ठरी मीरवाह में एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है। एडी शर को तेज़ धार आले से कत्ल किया गया है, ताहम लाश को शहर से बाहर वीराने में फेंक दिया गया था। खैरपुर के इलाके ठरी मीरवाह में एक सहाफ़ी कत्ल कर दिया गया है, जिसकी शनाख्त एडी शर के नाम से हुई है, जिसे तेज़ धार आले से कत्ल किया गया है, जबकि लाश शहर से बाहर वीराने में मिली। और अब बात करेंगे, बिजली की तवील बंदिश ने कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। गर्मी में मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। के इलेक्ट्रिक के मुसल्लत करदा अजाब से कब निजात मिलेगी, आवाम फट पड़े। शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, कराची के अवाम तोहरी अजियत में मुब्तला। 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गया। शहरियों का जीना दूभर हो गया। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। बच्चे और बुजुर्ग बेहाल। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही। आवाम का पारा चढ़ गया। हम तो हर पूरा बिल अदा करते हैं, लेकिन बिल अदा करने के बावजूद भी हमें बिजली नहीं दी जाती। खुदारा आप हम पे रहम करें, हम बहुत परेशान हैं, इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हम लोग यहाँ बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हर महीने की जब डेट निकल जाती है, बिलिंग की डेट जब निकल जाती है, तो उसके वेरी सेकेंड डे जो है 96 घंटे या 90 घंटे या 94 यानी 4 दिन 3 दिन की ये लाइट जो है यहाँ पर बंद हो जाती है। कराची के शहरियों का कहना है कि बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए, आवाम को के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाई जाए। और बात करेंगे मदनी ज़खायर से माला माल पाकिस्तान में सरमायाकारी का मिशन। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कामयाब इनेकाद के बाद इख्तिताम हो गया। दूसरे रोज़ रेकोडेक मनसूबे पर शानदार सेशन मुनक्किद हुआ। माहिरीन ने मनसूबे के रोशन इम्कानात पर बात की। फोरम के बाद आला अमरीकी वफ़द की वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अलग अलग मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ।
मादनी ज़खायर से भरपूर जमीन और सरमायाकारी के शानदार इम्कानात। इस्लामाबाद में 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इख्तिताम पजीर हो गया। फोरम के दौरान मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनियों के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर मुल्कों के कंपनियों के साथ समझौतों पर दस्तखत। फोरम के बाद वजीर आजम से एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ्द की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। वजीर आजम ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी अमरीकी वफ्द के सरबराह और अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत की। फोरम के बाद डैनिश वफ्द की भी वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज से मुलाकात। डैनिश कंपनी ने कामयाब पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम पर अली परवेज मलिक को मुबारकबाद दी। अमरीकी महकमा खारजा के ओहदेदार एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ्द की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। अमरीकी वफ्द की जानिब से मादनियात से मुतालिक बाहमी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया गया। आर्मी चीफ के साथ होने वाली गुफ्तगू में अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान मिनरल फोरम के निकात की तारीफ की और पाकिस्तान की मादनियात में सरमायाकारी की पॉलिसी को सराहा। एरिक मेयर ने पाकिस्तान के सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी पर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात के दौरान एरिक मेयर का कहना था कि अमरीकी मादनियात के शोबे में पाकिस्तान से बाहमी ताउन में दिलचस्पी रखता है। मुलाकात के दौरान फरीकैन की जानिब से हुकूमती और इनफरादी सतह पर दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर भी इत्तफाक हुआ। गजा में इसराइली जारियत की बात करेंगे। इसराइली फ़ौज के गजा में रिहायशी इलाकों पर हमले, 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी और 80 लापता हो गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल की पाबंदी के बायस 1 महीने से गजा में अनाज का एक दाना या पानी का एक कतरा तक नहीं पहुँचा। दुनिया भर में इसराइल की मजम्मत जारी। खान यूनुस में अल नसर अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के कैंप पर बमबारी, 3 सहाफ़ी शहीद और 8 जख्मी कर दिए गए। दीरुल बला की रिहायशी इमारत पर बमबारी, 9 फ़लस्तीनी शहीद कर डाले। वसी गजा सिटी में भी बमबारी से 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा एक कत्लगाह में तब्दील हो चुका है। इमदाद रोकने से गजा के लोग भूख से करीबुल मर्ग हैं। इसराइल जेनेवा कन्वेंशन याद रखे। हमास के आला ओहदेदार ने कहा कि गजा में जंग हमेशा नहीं चल सकती, जंग बंदी जरूरी है। सराय अल कुद्स ने शुजाया मोहल्ले में इसराइली टैंक को धमाके से उड़ाने की फुटेज नशर कर दी। दूसरी जानिब बिलखते सिसकते बच्चों ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसराइल वहशत का नमूना बन। दुनिया भर में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज जारी। बांग्लादेश में पाकिस्तानी परचमों के साथ गजा से इजहार यकजहती। स्पेन में इंसानी समंदर उमड़ आया। इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया तो मामला गजा तक नहीं रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा तमाम मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़कर फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहिए। 11 अप्रैल को लाहौर, 13 अप्रैल को कराची, 18 को मुल्तान और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में गजा के लिए बड़ा मार्च करेंगे। मसला हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी, सबसे बड़ा मसला था और हम इसी ज़िम्न में कहना चाहते हैं कि जमात इस्लामी ने जो प्रोग्राम चेकआउट किया है और 11 तारीख को लाहौर में एक बहुत बड़ा मार्च कर रहे हैं, उसके बाद 13 अप्रैल को कराची में बहुत बहुत बड़ा इंशाल्लाह मार्च होगा शारा फैसल पे, और उसके बाद 18 तारीख को मुल्तान में और फिर 20 तारीख को यहाँ इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा मार्च होगा और हम अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाएंगे। और पार्टियों ने भी इसको अनाउंस किया है, हम वेलकम करते हैं। जितने हों अच्छा है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। कौमी असम्बली इजलास में नेहरू के मामले पर हुकूमत, PTI और PP आमने सामने। उमर अयूब ने PP को चैलेंज कर दिया। कहा वो मुस्लिम लीग नून के वज़रा के सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से सिंध का पानी बेचने का जवाब दें। PP अरकान भी तैश में आ गए, शदीद एहतजाज किया। तफसीलात जानते हैं अली शेर की इस रिपोर्ट में। सिंध का जो हिस्से का पानी था वो उन्होंने दे दिया है चोलिस्तान सहरा को, SIFC को। I'm in support of you boys। वो बच्चियों में आपके साथ स्पीकर उमर अयूब साहब, आपको टाइम दिया है, आप ये मुझे ना कहें, ये कहें, ये वाइंड अप करें।
नहरों के मामले की कौमी असेंबली में गूंज। नून लीग, पीपी और पीटीआई आमने सामने। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नहरें बनाने पर लीगी वुज़रा पीपी को चैलेंज कर चुके हैं कि वो इनकार करें कि सदर मुमलिकत ने सिंध का पानी नहीं बेचा। उमर अयूब के सवाल पर पीपी अरकान आपे से बाहर हो गए, शदीद एहतजाज किया। वहाँ पे जनाब स्पीकर ऐसी फैसिस्ट रजीम के मुस्लिम लीग नून के वुज़रा जो है उन्होंने चैलेंज किया हुआ है पीपल्स पार्टी को कि इन्हीं के सदर आसिफ अली जरदारी ने चोलिस्तान सिंध का जो हिस्से का पानी था वो उन्होंने दे दिया है चोलिस्तान सहरा को, SIFC को। इजलास में उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया कि हमारी हुकूमत गिराने में PDM का हाथ है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने अपोजिशन लीडर को जवाब दिया कि कल तक जिसको कौम का बाप कहते थे आज उसकी बुराइयां कर रहे हैं। ये बाजवा बाजवा करते हैं, ये वही बाजवा है जो कहते थे कौम का बाप है। ये पूरे लाइफ टाइम एक्सटेंशन उसको देना चाहते थे। इजलास में पार्लिमानी बजट ऑफिस बिल समेत मुतादिद बिल पेश किए गए। इजलास आज तक मुलतवी कर दिया गया। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में मुकीम बंगालियों को शहरियत देने के लिए कौमी असम्बली में बिल जमा करा दिया गया। बिल MKM ने जमा कराया। असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ने वानज़ीरी में 2 बिल मंजूरी के लिए जमा करवाए। पहला बिल पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट में ये तरमीम पेश की गई है कि कोई फ़र्द या उसके वालिदैन साबिक मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा हुए या फिर सकूत ढाका के बाद 1982 से पहले पाकिस्तान आए हों, उनको शहरियत के हकूक़ हासिल होंगे। दूसरा बिल पाकिस्तान पीनल कोड और ज़ाब्ता फ़ौजदारी में तरमीम का है, जिसकी रोज़ से फ़ोन छीनने और राह चलते राजधानी की वारदात को बाज़ाबिता काबिल ताज़ीर बनाने की शिक शामिल की गई है। आप सीनियर सियासतदान हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की नवाज शरीफ से दरख्वास्त। नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि बलूचिस्तान के अमन के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। जाती उम्रा में बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के लिए ज़ोहराना। नून लीग के सीनियर वुज़रा ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर शरीक हुए। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की नवाज शरीफ के हमरा वुज़रा से बात हुई। मुलाकात के बाद साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, मियाँ साहब और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात हुई। डॉक्टर साहब ने दरख्वास्त की कि नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान के तौर पर अपना किरदार अदा करें। नवाज शरीफ ने सियासी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। जनाब डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने इस तफसीली मुलाकात में बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात की। मियाँ साहब मोहतरम को ये भी अपनी जमात की जानिब से दरख्वास्त की कि वो बीइंग बड़े सियासी मुदब्बर के तौर पे चूँकि वो मौजूद हैं तो उन्हें इस बहरानी सूरत हाल में अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने इस मौके पर कहा, बलूचिस्तान के सियासी मामलात पर तफसील से बात हुई। नवाज शरीफ ने सीनियर सियासतदान हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अपना किरदार अदा करें। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की नवाज शरीफ से दरख्वास्त। नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि बलूचिस्तान के अमन के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने टेलीफोनिक राबता किया। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को प्राइवेट हुज्जाज के मसाइल से आगाह किया। कहा कि प्राइवेट सेक्टर के हुज्जाज कराम की हज अदायगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मौलाना को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी। फौरी तौर पर वजारत ख़ारजा से हुज्जाज कराम के लिए इक़दामात करने का हुक्म दे दिया। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के नुमाइंदे वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों के महकमों डिपार्टमेंट्स में बदउनवानी और नाअहली अरूज पर है। कराची से कश्मीर तक तबाही और बर्बादी है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हैदराबाद में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। हैदराबाद तालीमी बोर्ड में सरकारी बाबू बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। यहाँ A1 ग्रेड रिश्वत के एवज मिलते हैं। ये धंधा 17 सालों से चल रहा है। यहाँ जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम में इंतजामी बदउनवानी, नाअहली अपने उरूज पे पहुंची हुई है। कराची तक कश्मीर, कोई एक डिविजनल हेडक्वार्टर उठाए, कोई एक डिस्ट्रिक्ट उठाए, कोई एक UC उठाए, कोई एक टाउन उठाए, यहाँ की सूरत हाल बयान करने के काबिल नहीं रही है। यहाँ के तालीम के निज़ाम, सेहत के निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी जरूरियात पे अगर बात करना शुरू कर दी जाए तो यकीन जानिए दिन कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। इतने मसाइल में घिरा हुआ है मेरा और आपका ये शहर हैदराबाद। यहाँ पैसों के एवज, रिश्वत के एवज ये सरकारी बाबू
बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। यहाँ पर रिश्वत के एवज जो है वो मार्किंग की जाती है और रिजल्ट जो है वो मुरतब किए जाते हैं। रियल्टर्स एसोसिएशन का गैर कानूनी तामीरात पर तशवीश का इजहार। कराची रियल्टर्स एसोसिएशन, यूनाइटेड ग्रुप और बिल्डर्स ने ज़िला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात में SBCA के अफसरान के मुलव्वस होने का दावा कर दिया। नॉर्थ नाज़िबाबाद रियल्टर्स एसोसिएशन के सदर इरफान आलम ने कहा, हमारी कम्युनिटी को हिरासा किया जा रहा है। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी ने कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल खाने का दौरा किया। बोले, पाकिस्तानियों को अब 5 साल का वीज़ा भी मिल सकेगा। कराची से देखिए मोहम्मद काशान की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी पहुंचे मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल खाने। UAE के सफीर और कौंसल जनरल ने उनका इस्तकबाल किया। गवर्नर ने मेगा वीजा सेंटर में मौजूद पाकिस्तानियों से बातचीत भी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ उड़ान प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। UAE इस प्रोग्राम में सरमायाकारी कर रहा है। जो हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने SIFC जो बनाई है, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उसको लेकर चल रहे हैं। उसमें UAE हुकूमत ने दिलचस्पी ज़ाहिर की और बहुत सारे MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं और UAE पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीकुर रमैती ने कहा, हम पाकिस्तानियों से मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं। अब हर खास व आम वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकता है। हम लोग हमेशा पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी आवाम को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और इसी सिलसिले के लिए हमारा एम्बेसडर साहब ने इक़दाम लिया पाकिस्तानी आवाम के साथ। जो भी इंटर होएगा वीज़ा सेंटर में, इनको भरपूर रिस्पेक्ट करना है। वीज़ा सेंटर में मौजूद पाकिस्तानियों ने वीज़े के हवाले से खुशी का इजहार किया। बड़ी खुशी की बात है, लोगों का रोज़गार खुल रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बेरोज़गारी बहुत है, यहाँ तो नौकरियाँ मिलने की कोई चांसेस नहीं है। बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि दुबई का वीज़ा जो है ना खुल गया है और उन्होंने ऐसा फ़ैसला सुनाया है दुबई वालों ने और पाकिस्तान वालों ने। 5 ईयर्स का जो मल्टीपल एंट्री है ना, दिस इज़ वेरी गुड। ये है कि लोग अब आसानी से लोग जो है जा सकेंगे, 5 साल तक बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा उन लोग। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाकर मुल्क का नाम खराब न करें। और अभी कराची से आपको खबर देंगे, पावर हाउस चौरंगी के करीब शहरियों ने डंपर जला दिए हैं। कराची के इलाके पावर हाउस में शहरी मुश्तइल हो गए और उन्होंने डंपर को आग लगा दी है। किस वजह से आग लगाई गई है ये मालूम नहीं हो सका है। ये ताज़ा तरीन मनाजिर आप देख सकते हैं बोल की स्क्रीन पर। कराची पावर हाउस के करीब शहरियों ने डंपर्स जला दिए हैं। आए रोज़ के हादसात के बायस कराची के शहरी मुश्तइल हो गए और पावर हाउस के करीब जमा होकर शहरियों ने डंपर्स जला दिए हैं। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची का इलाका है पावर हाउस, जहां करीब में ही शहरियों ने कुछ डंपर्स जला दिए हैं और इस वक्त ये आप अपनी स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख सकते हैं कि कराची पावर हाउस के करीब शहरियों ने मुतादिद डंपर्स को आग लगा दी है। इस मौके पर शहरी वहाँ मुश्तइल हो गए और काफ़ी सारे लोग वहाँ जमा हुए, जिसके बाद शहरियों ने डंपर्स को आग लगा दी है। कराची का इलाका है पावर हाउस, शहरियों ने डंपर जला दिए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद में इमरजेंसी और हंगामी रिस्पॉन्स की सलाहियत और इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आ गई। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने इस्लामाबाद फायर सर्विस को एक जदीद तरीन फायर टेंडर व्हीकल सौंप दी। फायर टेंडर व्हीकल सौंपे जाने की तकरीब में मेंबर एडमिन, मेंबर प्लानिंग, बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन और एमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टरेट के एहलकारों के अलावा CDA के दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। और अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के गवर्नर केविन स्टेट जल्द ही अमरीकी तजारती वफ्द के हमरा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। गवर्नर ने पाकिस्तान और रियासत ओक्लाहोमा के दरमियान तालीम, सेहत, तिजारत, टेक्नोलॉजी और मवेशी बानी के शोबों में बाहमी ताउन और मजबूत तिजारती ताल्लुकात में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स की तंजीम एपना के स्प्रिंग कन्वेंशन के मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद ने गवर्नर केविन स्टेट से तफसीली मुलाकात की। Group is here in Oklahoma City, and Pakistani are such a great part of Oklahoma. They contribute so much to the healthcare, to the community, the philanthropic community. So we're honored to have the ambassador here. And we just talked about the trade between our two countries, and hopefully we'll be able to work out something on the tariff side. I know he'll be negotiating that in Washington D.C. And we're just really excited to have such great friends here in Oklahoma from the Pakistani community.
और कुछ मौसम की बात करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ने करवट ले ली। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने की पेश गोई। कराची में दिन का दर्जा हरारत कदरे कम हुआ, लेकिन गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी। शाम और रात के औकात में शहर कायद में चलने वाली हवा मौसम खुशगवार कर देती है। इस्लामाबाद में तेज बारिश और यालाबारी ने गर्मी को बाय बाय कर दिया। मौसम बदला तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। पंजाब में हीट वेव की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और इंतकाम की आग भड़क उठी। बहादुर बेटी बाप के मुजरिमों से गिन गिन कर बदले लेगी। एक्शन से भरपूर मूवी टोर्नाडो का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 जून को रिलीज की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील से अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।